वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब मैं हूं आलोक रंजन और ले आया दोस्तों आपके लिए जो है यूनिवर्सल पेपर जो आईयूसीएल रिफाइनरी के लिए कॉमन है सभी के लिए। और इसमें जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो में एबनॉर्मल साउंड हो सकती है तो इसको अवॉइड करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी इज, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है? तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जो फ्लूट करता है वो सेंट्रॉइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप डायमीटर 3 जो है 1000 mm, यानी कि 3 मीटर की कोई डायमीटर वाली पाइपलाइन है तो उसमें जो है आपको वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो मेजर करना है तो किसका यूज करेंगे? तो उसमें पिटाट ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक जो है इफ़ कोहेसन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन अधेसन, यानी कि कोहेसन मतलब कि सेम सेम मॉलिक्यूल जो है अटैच में होते हैं, अधेसन मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ कोहेसन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन अधेसन बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी, तो ये क्या होगा? लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड से लोअर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रैक्शन फैक्टर रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप निकालो रेनॉल्ड नंबर और जो है फ्रैक्शन फैक्टर का, तो अगर वो जो है स्ट्रेट लाइन निकल के आ रहा है तो फ्लो क्या होगा? तो वो लेमिनार होगा। ठीक है, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, तो जो पाइप में जो है हेड लॉस होता है वो वेरी करता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, जैसे H = 4FLV² / 2dg है तो यहाँ पे देखेंगे तो v स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इज फ्लोइंग अंडर लेमिनार कंडीशन इन अ पाइप ऑफ लेंथ L इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप डबल फॉर कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप। तो देखिए प्रेशर ड्रॉप dp बराबर होता है 32 म्यू UL/d²। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर जो है एक तरह से पाइप की लेंथ L है, डायमीटर को इसने क्या कर दिया, डायमीटर ऑफ पाइप को डबल कर दिया तो प्रेशर ड्रॉप क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे हैवीएस्ट फ्लूइड क्या है? एयर है, कास्टर ऑयल है, ग्लिसरीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है? तो इसमें सबसे हैवीएस्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप विथ फ्रिक्शन फैक्टर 0.04 द फ्लो इज, तो अगर फ्रिक्शन फैक्टर 0.04 है तो उस केस में जो फ्लो क्या रहेगा? तो एक तरह से विस्कस फ्लो रहेगा। ठीक है, मोस्ट सुटेबल कन्वेयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल के लिए जो है कौन सा सुटेबल जो है कन्वेयर यूज करेंगे? तो स्क्रू कन्वेयर हो जाएगा। मेस इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर, ये इंच हो जाएगा, पर लीनियर इंच ऑफ स्क्रीन सरफेस। पावर नंबर किस किस पे डिपेंड करती है? तो पावर नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, चाहे वो एंगल एट विच लिक्विड लीव द इम्पेलर या रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ब्लेड टू इम्पेलर डायमीटर या जो है रेशियो ऑफ टेंजेंशियल लिक्विड वेलोसिटी एट अ ब्लेड टिप टू ब्लेड टिप वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए प्लेट एंड फ्रेम जो है प्रेस फिल्टर जो है द स्लरी इज इंट्रोड्यूस थ्रू अ पॉट इन, कह रहा है कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर में जो स्लरी होती है वो कैसे इंट्रोड्यूस कराई जाती है? तो वो जो है कई फ्रेम लगे होते हैं तो सब में ईच फ्रेम में जो है स्लरी को भरते हैं, फिर प्रेस करते हैं तो जो ऑयल होता है वो रिमूव होता है, बाकी जो है कंटामिनेटेड वगैरह वो फ्रेम में ही चिपके रह जाते हैं। नेक्स्ट है हाई विस्कस लिक्विड, जैसे पेस्ट हुआ उसको कैसे एजिटेट करेंगे? तो उसकी मिक्सिंग या एजिटेशन के लिए हम मल्टीपल ब्लेड पैडल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए स्क्रीन इज सेड टू बी ब्लाइंड वेन, इसमें कह रहा है कि कोई भी स्क्रीन जो है एज ए ब्लाइंड बिहेव कर रही है, यानी कि बिल्कुल उसमें क्या है जो स्क्रीन का काम है सेपरेट करना वो सेपरेट नहीं कर रहे, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि द स्क्रीन इज प्लग्ड विथ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि जो स्क्रीन है वो सॉलिड पार्टिकल से प्लग्ड हो चुकी है। ठीक है, कर एनर्जी कंजप्शन इन अ क्रॉसर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन
तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ फीड हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग मशीन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कह रहा है कि वेट क्लॉथ आर हंग ऑन क्लोथ लाइन आउटडोर इन सब जीरो weather. After a day, clothes are brought into house and observed to be dry. The process of drying is best explained by. इसमें क्या कह रहा है कि कपड़ा जो था, जो है कपड़ा धुल के उसको जो है सब जीरो वीदर में ले जाया गया। ठीक है, सब जीरो का मतलब कि यहाँ पे 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर हो, जैसे -4, -32, -20, जो भी हो, सब जीरो उसे कहते हैं 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। तो वही कह रहा है कि कोई कपड़ा है जिसे धुल के जो है सब जीरो एटमॉस्फेयर में, यानी कि मान लीजिए कि -4 डिग्री का टेम्परेचर है, वहाँ पे उसको रखा गया और बाद में देखा गया कि कपड़ा क्या हो गया, पूरा सूख गया है। तो ये किस प्रोसेस से कपड़ा सूखा है, तो इसको सही एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है कपड़ा जो सूखा था वो सब्लिमेशन के थ्रू सूखा था। क्योंकि जो है सब्लिमेशन क्या कहता है, सब्लिमेशन ये कहता है कि जो है जो है डायरेक्ट जो है मतलब लिक्विड है, तो मतलब जो है आपका जो वेट है लिक्विड है, तो एकदम से जो है वो बर्फ़ बन गया, जम गया है ना। तो यहाँ पे जो है एक तरह से पानी में जो जो कपड़े में जो पानी होगा वो तुरंत आइस बन जाएगा, आइस के टुकड़े हो जाएंगे और जो है वो क्या हो जाएगा, कपड़े से रिमूव हो जाएंगे। तो क्योंकि इतने टेम्परेचर पे बर्फ़ डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया इसमें जो है सॉलिड में, और उसको हटा दो, रिमूव कर दो। या ऐसे भी कह सकते हो कि जो है वेपर बन गई, पानी की तुरंत जो है एक तरह से वेपर बन गई, लिक्विड से डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कई तरीके के सब्लिमेशन से आप इसको समझ सकते हैं। सब्लिमेशन के डीप में जाएंगे तो मतलब ये कई तरह से इसको समझ सकते हैं कि कैसे सूख चुका है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वेन जो है अल्फ़ा इज़ एब्जॉर्बिलिटी, जो है रो की वैल्यू कह रहा है कि रिफ्लेक्टिविटी है, टाउ की वैल्यू ट्रांसिविटी है। तो कह रहा है कि डायएटोमस बॉडी के लिए जो है क्या रिलेशन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी बॉडी जो है डाइथॉर्मस बॉडी होती हैं उनकी जो है टाउ की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, टाउ की मतलब यहाँ की ट्रांसविटी उसकी क्या होगी, 1 होगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अल्फ़ा की वैल्यू 0, रो की वैल्यू 0, लेकिन टाउ की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम अ मेटेलिक वॉल, कोई मेटेलिक वॉल है जो 100 डिग्री पे है, ए मेटेलिक रॉड प्रोट्रूड्यूस टू एम्बियंट एयर, मेटेलिक रॉड को एम्बियंट एयर में छोड़ दिया गया। द टेम्परेचर एट द टिप विल बी मिनिमम व्हेन द रॉड इज़ मेड ऑफ। कह रहा है कि उस अगर जैसे 100 डिग्री की कोई दीवार है, उसी के आसपास कोई आप जो है रॉड को छोड़ दे रहे हो, तो कौन सा रॉड जो है, मतलब किस मटेरियल का बना हुआ रॉड जो है बहुत कम टेम्परेचर जो है एक तरह से लेगा, या उसके टिप पे सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा आपको। तो देखिए, अगर मेटेलिक वॉल है 100 डिग्री की, तो वहाँ पे जो है अगर पहला एग्जांपल लेते हैं सिल्वर की, सिल्वर रख दे रहे हो तो वो बहुत तेज़ी से गर्म होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर राइज होगा। क्यों? क्योंकि जो है सिल्वर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 429 के आसपास होती है। वहीं आप कॉपर के रख दो तो कॉपर भी बहुत तेज़ी से गर्म होगा, 385 के आसपास उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है, एल्युमिनियम भी टेम्परेचर इनके अपेक्षा जो है थोड़ा कम ही लेगी, लेकिन लेगी कितना लेगी, 205 वाट पर मीटर केल्विन है, तो ये भी थोड़ा टेम्परेचर ले लेगी, यानी कि तीनों लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो हीट कंडक्ट ज़्यादा करेंगे। लेकिन स्टील में क्या है, स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी 50 से 60 के बीच में है, तो वो क्या करेगी कि वो जो है थोड़ा इनसे कम टेम्परेचर ले पाएगी, है ना। तो वही कह रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर किसके टिप पे होगा, तो वो होगा स्टील के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज़ इक्वल, जो है क्या है, पेंडल बराबर जो है एक तरह से नसल। जब दोनों की वैल्यू जो है एक तरह से बराबर हो रही है,
तो उस केस में जो है आपका प्रेंडल नंबर की वैल्यू जो है वहाँ पे 1 होगा, तभी जो है ये दोनों के इक्वल होंगे। फार्मूले से भी देख लीजिए, उसमें भी जो है वैल्यू 1 रख दीजिए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के ऊपर अगर आप इंसुलेशन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हीट लॉस जो है इंक्रीज, यानी कि हीट लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। कह रहे कि इन और रेडिएटिव हीट ट्रांसफर ग्रे सरफेस इज वन। ग्रे सरफेस क्या होता है, तो ग्रे सरफेस एक ऐसा सरफेस है हुज इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी इमिसिविटी जो है वेवलेंथ पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि कोई भी वेवलेंथ हो उसकी जो है इमिसिविटी वन कर देगी, ठीक है। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेयर, उसका फार्मूला पूछा है तो 2K/H हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ़ द नसल्ट नंबर फॉर हीट ट्रांसफ़र इन अ पाइप वेरी विथ रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, एज ए नसल्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेनॉल्ड पे 0.8, देन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इन अ पाइप द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वेरी विथ पाइप डायमीटर, यानी कि जो है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो डायमीटर डी के कैसे वरी करेगा जब नसल्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर के 0.8 पे है, तो ये जो है डी पे -0.2 के प्रोपोर्शनल एक तरह से वेरी करेगा, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टिविटी वाइट बॉडी की क्या होती है, तो एब्जॉर्बिविटी उसकी 0 होती है और रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। एब्जॉर्बिविटी 0 होने की वजह से गर्मी में कहा जाता है कि आप वाइट कपड़े पहनिए, क्योंकि अगर आप वाइट कपड़े पहनेंगे तो जैसे ही सूर्य की किरणें आएंगी आपके ऊपर तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने काला कपड़ा पहन लिया गर्मी में तो वो क्या करेगा, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, और जब जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा और आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन फिजिकल टर्म स्किमिड नंबर मीन, तो ये उसका एक तरह से फार्मूला पूछा है कि मोमेंटम डिफ्यूजिटी और मास डिफ्यूजिटी के रेशियो को ही हम कहते हैं स्किमिड नंबर, ठीक है। कह रहे फॉर स्टेडी स्टेट इक्विमोलल काउंटर डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी द रेशियो Na/Na+Nb, तो उसकी रेशियो इसकी जो है इक्विमोलर के लिए वैल्यू पूछ रही है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। कह रहा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मीन मिक्सचर हुज टोटल प्रेशर, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन जो ला दिया है राउल्स ने तो उसके अकॉर्डिंग जो है मिक्सर हुज टोटल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन कंपेयर फॉर द आइडियलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैच डिस्टिलेशन विथ कांस्टेंट रिफ्लेक्स, अगर आप रिफ्लेक्स को कांस्टेंट रख दे रहे हो तो ओवरहेड प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या होगी, तो वो डिक्रीज विथ टाइम। जैसे आपने रिफ्लेक्स ये रख दिया कि भैया किसी भी हालत में हमें 30 ही रिफ्लेक्स देना है, 70 प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, शुरू शुरू में तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया आएगी, लेकिन जैसे जैसे जो है बैच वाइज टाइम के अकॉर्डिंग जो है इम्प्योरिटी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो है आपने रिफ्लेक्स उतना ही दिया। जबकि अच्छा डिस्टिलेशन टावर ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर इम्प्योर कोई चीज़ हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्स बढ़ा दो, प्रोडक्ट घटा दो, लेकिन आपने रिफ्लेक्स को कांस्टेंट रखा तो वो क्या होगा कि प्रोडक्ट ओवरहेड प्रोडक्ट की कंपोजिशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, घटती जाएगी। शुरू शुरू में अच्छा मिलेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी, बाद में ख़राब मिलने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ वाटर कूल्ड इन कूलिंग टॉल जो है टावर इज़ ऑलवेज, कह रहे कि जो कूलिंग टावर का जो एक तरह से सिस्टम है वहाँ पे पानी कहाँ तक ठंडा हो सकता है, तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर, उसके नीचे नहीं। वेट बल्ब टेम्परेचर एयर का है तो उसके नीचे तक नहीं ले ठंडा कर सकते, उसके ऊपर ही, ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट है इन जो है concurrent liquid extraction the solvent B is used to separate the solute C from given solution of A and C. The liquid A and B are insoluble. The slope of operating line for each state will be, तो ये हो जाएगा निगेटिव इसकी वैल्यू।
कह रहा है इन आइडियल प्लेट डिफाइंड, तो आइडियल प्लेट क्या होता है? तो आइडियल प्लेट वो होता है जहाँ पे वेपर एंड लिक्विड लिविंग स्ट्रीम आर इक्विलिब्रियम, यानी कि वेपर और लिक्विड जो जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के केस में होंगे। द रेट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट पीरियड, तो जो है द रेट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट पीरियड इज़ अनअफेक्टेड बाय द एयर ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? तो उसमें जो है मास ट्रांसफ़र टेक प्लेस एट अ अनस्टेडी स्टेट, यानी कि मास ट्रांसफ़र जो है एक तरह से अनस्टेडी स्टेट पे जो है प्लेस लेगा। ठीक है, नेक्स्ट से कह रहा है एन अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सॉल्वेंट यूज टू गैस ऑब्जॉर्प्शन इज, तो अनडिजायरेबल जो है पूछ रही है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में लो वेपर प्रेशर है, ये भी सही होना चाहिए, ये भी ठीक है। लो विस्कोसिटी, ये भी सही है। हाई गैस सॉल्युबिलिटी, ये भी सही है, यानी कि इसीलिए ये नॉन ऑफ दीज इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ क्लोज थर्मोडाइनमिक सिस्टम, तो क्लोज थर्मोडाइनमिक्स में आपका क्या होगा कि हीट का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू होता है, जहाँ पे सी कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट वाटर है, वाटर जो है ही है जो स्टीम हुआ या वाटर हुआ या सॉलिड हुआ। ठीक है, और कंपोनेंट इसमें कितना है? तो कंपोनेंट इसमें तीन है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, तो 3 - 3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, करें द टू स्पेसिफिक हीट सी पी एंड सी वी इक्वल टू, तो ये जो है 273 केल्विन हो जाएगा 0 डिग्री पे। नेक्स्ट है इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन, इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो है 39 हमने नहीं किया है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 का है कि इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एलिवेशन द इवापोरेटर टेम्परेचर, जो है एक तरह से इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन अगर टेम्परेचर को एलिवेटिंग करेंगे, यानी कि बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में COP की वैल्यू क्या होगी? तो इनहेंस COP बढ़ जाएगी। ठीक है, PV बराबर NRT बेस्ट ओबे जो है एक तरह से किस पे? तो ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट करा फ्रॉम अ फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज इक्वल इन बोथ वेपर एंड लिक्विड फेज, यानी कि जब लिक्विड और वेपर दोनों एक तरह से इक्विलिब्रियम में हो तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है एक तरह से इक्वल होंगी, सेम होंगी? तो आपका Q एंड R, यानी कि Q मतलब कि टेम्परेचर और R मतलब केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, P1 B1 गामा बराबर P2 B2 गामा, जहाँ पे गामा की वैल्यू CP/CV है, तो ये किसके लिए वैलिड है? तो ये एडियाबेटिक के लिए है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन A गिव्स B इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल एज द कंसंट्रेशन ऑफ A जो है डबल। तो कह रहा है कि इफ़ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है जो है देन फॉर दिस रिएक्शन N की वैल्यू पूछ रहा है, तो N की वैल्यू देखिए जो है 1 आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 44 का 1। ठीक है, कह रहा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ओबेइंग और हेनिस इक्वेशन, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होती हैं? तो ये होता है होल नंबर, टोटल नंबर होती हैं। ठीक है, करें फॉर ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन द सुटेबल रिएक्शन सेटअप क्या होगा? तो CSTR फॉलो बाई PF रिएक्टर, जो प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, करें फॉर रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन इन पैरेलल A गिव K1 R फिर A K2S, फिर कह रहा है कि रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ द रिएक्टेंट A गिवन बाई, तो K1 + K2 इंटू CA हो जाएगा। ठीक है, कह रहा इफ़ अ सॉलिड गैस नॉन कैटालिक रिएक्शन अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर देन द कंट्रोलिंग स्टेप क्या होगा? तो यहाँ पे फिल्म को डिफ्यूजन होगा।
half life period for first order reaction compared to the initial concentration of a reaction। तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन अ CSTR द कंपोजिशन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम, तो क्या होगा वो इज सेम एज अ दैट इन द रिएक्टर, सेम होगा। इसमें कह रहा है कि इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द A प्लस बी गिव अ C, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू जो है क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि असरेशन दे रखा है कि सिग्निफिकेंट कंबसन ऑफ कोक टेक प्लेस ओनली इफ द हीटेड एट अ हायर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सही है। C+O2 गिव अस CO2 एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर A, क्योंकि रीजन कोई भी इसका नहीं है जो है एक तरह से कोक प्राप्त करने की। नेक्स्ट है with an increase in pressure in gaseous chemical reaction the fractional conversion क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जब आप मोल को एक तरह से डिक्रीज करेंगे। किस केस में, प्रेशर को इंक्रीज करा रहे हो आप, प्रेशर इन गैसेस केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है। BT मेथड क्या है, तो ये एक तरह से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। कैटालिक क्रैकिंग क्या है, तो एक तरह से एक कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है BT एक तरह से ऑपरेटर्स है जिसका यूज जो है स्पेसिफिक सरफेस ऑफ पोरस कैटालिस्ट जो है मेजर करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, इसीलिए जो है नामदीज हो जाएगा। कैटालिक क्रैकिंग एक तरह से कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अचीव द सेम जो है कन्वर्जन अंडर आइडेंटिकल रिएक्शन कंडीशन एंड फीड फ्लो रेट फॉर अ नॉन ऑटोमेट जो है ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल CSTR इज, तो ये सेम एज दैट ऑफ आइडियल PFR, ठीक है, ये हो जाएगा। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो है एग्जाम्पल है। विथ अ डंपिंग कोफिशिएंट मोर देन 1, एक से ज़्यादा अगर है डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू तो वो क्या होगा, तो ये ओवर डंप होगा, ठीक है। इसी तरह जो है कई बार पूछ देता है यदि ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डंप होगा, लेकिन लेस देन 1 है तो क्या होगा, तो उसे अंडर डंप कहेंगे। या इक्वल टू 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे क्रिटिकल डंप कहेंगे। या इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, अनडंप कहलाएगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं आपको। नेक्स्ट है ए स्पेशल केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज ऑन ऑफ कंट्रोलर व्हेन इट्स गेन KC इज, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन PI कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी एलिमिनेटेड ऑफसेट सिस्टम इज मोर ऑक्सिलेटरी कंट्रोल वेरिएबल अल्टीमेटली रिटर्न टू ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड इट्स वरी विथ, तो जो समुद्र से ऊंचाई ली जाती है, समुद्र की ऊंचाई से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका जो है ज़्यादा होगा। अगर जैसे जैसे समुद्री ऊंचाई से समुद्र का एक तरह से बॉटम मान के अगर हम ऊपर की तरफ जाएं जैसे माउंटेन एवरेस्ट साइड, तो उस केस में ज़्यादा हाइट पे जाके जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इन अनड्रम्प सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स, तो ओवरशूट जो है डीके रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये 64 का हमने अभी क्लियर नहीं किया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर फ्लूइड इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर शुड प्रीफर बाई रूटेड थ्रो। कह रहे हैं कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो है उस फ्लूइड को सेल साइड में आप इंटर कराओगे या जो है ट्यूब साइड में, तो उसको जो है ट्यूब साइड में इंट्री कराएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ट्यूब जो है फ्रैक्चर भी हो जाए या ट्यूब फट भी जाए तो ट्यूब रिप्लेस कर सकते हैं। ट्यूब एक रिप्लेस करने का खर्चा आपका जो है 50-60 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन अगर सेल चला गया तो समझ लीजिए कि सेल जो है कई पूरा जैसे 1 करोड़ का हीट एक्सचेंजर है, तो अगर सेल चला गया तो पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सेल जो है रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ट्यूब रिपेयर हो सकती है, उस ट्यूब को प्लग कर दो
टिप को जो है रिमूव कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर, हाई कोरोजिव, इन सब को जो है हम ट्यूब साइड में एंट्री कराते हैं। जॉइंट एफिशिएंसी जो है सीमलेस पाइप की क्या होगी, तो वो होगी 1। ठीक है। कह रहा है इन अ थिन सिलेंड्रिकल वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर सर्कमफिशियल हुप स्ट्रेस एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी। तो देखिए सर्कमफिशियल हुप स्ट्रेस कई बार पूछता है कि उसकी फार्मूला क्या है, तो PD/2T है, और लॉन्गिट्यूडनल का क्या होगा, PD/40। फिर दोनों को जो है डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो है 40/2T आएगा, जहाँ पे जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, यानी कि इसमें 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर फ्लूइड थ्रू अ चैनल ऑफ कांस्टेंट नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए गिवन बाई, तो ये A/P हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की स्टीम इकोनॉमी क्या होती है, तो ये होते हैं किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज फ्रॉम ऑल इफेक्ट फॉर ईच किलोग्राम ऑफ स्टीम फीड इन अ फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो। तो गैसोलीन जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन रेशियो इसका बाइवेट होता है। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज मेजर इट, तो ऑक्टेन नंबर जो गैसोलीन की मेजर क्या करती है, नोगिंग टेंडेंसी मेजर करती है। डॉक्टर्स सॉल्यूशन एक तरह से क्या है, तो इसमें जो है सोडियम प्लम्बाइड जो है कास्टिक सोडा एक के साथ मिलाने पे जो बनता है उसे डॉक्टर सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेट फ्यूल। तो जेट फ्यूल की प्रॉपर्टी मस्ट जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। सीमेंट में मेनली क्या होता है, तो जो है जो चूना, सिल्का और एल्यूमिना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज इन, जो और जो है ऑर्गेनिक कैटालिस्ट के रूप में जो एंजाइम यूज होते हैं वो किस में यूज होते हैं, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोडीजल में क्या है, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि जो है फैट वगैरह से जो है बायोडीजल एक तरह से बन रहा है। बायोडीजल के बारे में थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बायोडीजल से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बायोडीजल क्या है, कैसे बन रहा है, किस पौधे का जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है, जैसे जेट्रेफा करके एक है पौधा। ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होगी, तो बायोडीजल जो है एक तरह से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग, कह रहा है कि इन पेट्रोलियम रिफाइनरी कैटालिक रिफॉर्मिंग इज यूज टू कन्वर्ट। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो कैटालिक रिफॉर्मिंग जो है क्या कन्वर्ट करती है, तो ये पैराफिन एंड नेफ्थलीन को किस में करते हैं, एरोमेटिक में करती है। ब्रांच पॉलीमर कैन बी फॉर्म इन कम्बिनेशन ऑफ, तो ये पॉलीफंक्शनल मोनोमर। ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा, पॉलीफंक्शनल, जो आपको बताया था अभी पॉलीमर केमिस्ट्री का, तो उसमें कई फंक्शनल मोनोमर के थे। नेचर ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का जो नेचर होगा पॉलीमर का वो कैसा होगा, तो आइसोटैक्टिक स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइप इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो फ्लेक्सिबल पाइप किससे बनती है, तो जो है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जिसकी डेंसिटी 0.91 के आसपास होती है। तो ये 80 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर दिया था, तो हमने जो है अपलोड कर दिया। बाकी इसके नॉन टेक वगैरह इजी थे, तो कोई वो नहीं था इसमें, लेकिन ये पेपर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो है जो गलत इसमें ऑप्शन होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।